एम्प्लॉय ने भी गुलपोशी कर रही होगी बीएमओ साहब के, वो मोमेंट पेश करने के बाद वो कर सकते हैं। मार्च 2019 जनाब डॉक्टर निजामुद्दीन डार साहब का अलविदाई तकरीब। बहुत सारे मेहमान इकराम जो मौजूद हैं यहाँ पर इस तकरीब का हिस्सा बनते हुए, मैं बाकी डॉक्टर साहिबान से भी गुजारिश करूंगा कि वो भी आगे आकर बीएमओ साहब के साथ जो उनका अलविदाई तकरीब है उनमें शिरकत करें। टर्न बाई टर्न सभी लोग आए जिन्होंने भी गुलपोशी अब फोटोज वगैरह उठाने हो, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो टर्न सारे आ जाएं। जो पिक उठा चुके हैं वो बैठ जाएं नीचे, बाकी हजरात को भी मौका दें, चाहे हमारे फीमेल स्टाफ है जिनको भी मेल्स को भी मौका दिया जाए। इसके बाद डायरीज जो कि हमारे गुजारिश करूंगा कि साहब की सब में शामिल हो जाएं। डॉक्टर रिजवाना सबसे गुजारिश रहेगी कि वो टर्न बाई टर्न आके मालाएं वगैरह जो भी है उसी का भी आराम से वीडियो बनाए ना, उससे आप आराम से ले सकते हैं। आज आप रिटायरमेंट है तो कैसा महसूस हो रहा है सर? ये तो अल्लाह का करम है कि सही सलामत ये वक्त आ गया कि हम सबसे सबक खोश हो रहे हैं। अल्लाह का करम है, पता ही नहीं चला ये सब जाएंगे और अचानक ये दिन आ गया कि हाँ आज मैं अपने सबसे रिटायर हो गया हूँ, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो ये जो इस वक्त बहुत सारे मुलाजिम यहाँ पे जमा हुए हैं, तो आज क्या मैसेज इनके लिए? मेरा मैसेज यही है कि हम जो एक परिवार का जो हिसाब किताब होता है उससे भी ज़्यादा हम क्लोज रहे। मैंने कभी ये नहीं अपने कलीग्स के साथ ये कोई दिखाया कि मैं बड़ा डॉक्टर हूँ, ये है वो, घुल मिल के रहा हूँ। और मैंने कहा इनको किथे रहो, एक दूसरा जो बंदा है बिल्कुल कहीं किसी काम को पूरा कर सकता है। और इनके लिए मेरा ये मैसेज है कि ये जो हमारा डिपार्टमेंट है, ये खुशकिस्मती है उन लोगों की जिनको ये डिपार्टमेंट मिला है। इसमें किसी दुखी को अगर आप आराम पहुंचाओगे तो वो उसके दिल से जो दवा निकलेगी तो उस एम्प्लॉय की, तो फिर वो समझो उसकी किस्मत ही निखर जाएगी। कुछ खास आप लम्हे शेयर करना चाहेंगे? सर जब हम पहले लोगों के लिए आए थे तो 5-7 साल हम रहे इधर, थोड़ा ठीक ठाक ही रहे। उसके बाद जब सारी मिलिटेंसी का दौर शुरू हुआ तो जनाब हमें फिर कभी वो कहीं मतलब जहाँ भी बड़े बड़े पहाड़ियाँ वहाँ जाना पड़ा, काहल जुकासर जाना पड़ा, वो उधर वो लुडू कांसर जाना पड़ा, मतलब जहाँ भी ये हाई आल्टीट्यूड मनो फुटा वहाँ गए, वहाँ हमने पोस्टमार्टम किए। जो मजरूर थे, जो जख्मी लोग थे, उनका हमने इलाज किया। तो वो दौर हमारा ये रहा कि हम सोचते थे कभी हमारा ये दिन आराम से निकलेगा कि नहीं हम भी उस साल में ना आए जिस तरह हम लोग उस दौर में आ रहे थे। तो अल्लाह का करम है कि उस दौर में भी अल्लाह ने हमें हिफाजत से यहाँ तक पहुँचाया, कि अल्लाह का करम है। और वही जो दौर है हमें आज भी याद आता है, जब भी याद आता है रूंगटे खड़े हो जाते हैं। क्योंकि आर्मी का दौर था, वो सीधे मुझ से बात नहीं करते थे। वो जैसे आमतौर पर कहते हैं डॉक्टर साहब साथ ये वो ऐसा नहीं करते थे। हाँ भाई चलो भाई इधर है। तो हर एक बंदा इतना नर्वस था, इतना परेशान था कि पता नहीं
बता दिया हमने भी कोई ऐसी बात करने वो जो दौर है, आज भी हमें जब याद आता है तो बड़ा इंसान